गुड़िया अपनी मम्मा की सबसे समझदार और बहुत अच्छी बेटी थी। वो अपनी मम्मा की हर बात मानती थी। उसकी मम्मा उसको जो भी करने को कहती थी वो बस वही किया करती थी। उसकी मम्मा ने उसको अच्छाई और बुराई का फर्क भी बहुत अच्छे से समझा रखा था। वो जानती थी कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, उसको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी से नाश्ता कर लो, आज मुझे दाना लेने के लिए दूसरे जंगल जाना है। इससे मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें नाश्ता करवा दूं, फिर मैं चली जाऊंगी। अम्मा आप फिक्र मत करें, मैं खुद ही ब्रेकफास्ट करके नदी पे चली जाऊंगी, आप आराम से चली जाएं। मेरी बेटी बहुत समझदार है। फिर अम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया भी अपना ब्रेकफास्ट खाकर अपने दोस्तों से मिलने नदी के पास चली जाती है। वो सब दोस्त नदी के पास ही मिला करते थे और मिलकर खेला करते थे। जग्गू मेरे दोस्त, आज हम नदी पर कुछ नया करेंगे। आज हम वो बड़े दरख्त के पास झूला लगाएंगे। हाँ मेरी दोस्त, बिल्कुल ठीक कहा तुमने गुड़िया, हम ऐसा ही करेंगे। झूला लगाने में बहुत मजा आएगा और उसको लेने में तो उससे भी ज्यादा। ये अभी तक चिंकी क्यों नहीं आया? ओ वो देखो आ गया चिंकी भी। सब तैयार है क्या? जी हम आपका ही इंतजार कर रहे थे चीकी साहब, शुक्र है आपने आने की जहमत कर ली। तुम हमेशा ही लेट होते हो, खुद भी लेट हो जाते हो और हमें भी लेट करवा देते हो, निकम्मे। फिर नदी के पास जग्गू बड़े पेट से रस्सी बांध लेता है। गुड़िया हम सब ना भारी भारी झूला लेंगे। सबसे पहले मेरी बारी है, उसके बाद बाकी की बारी आएगी। सबसे पहले झूला तो मैं ही लूंगा। नहीं जी, पहले मैं बैठूंगा। और मेरे दोस्तों, इसमें लड़ने की क्या बात है? लड़ो मत आप दोनों, जग्गू पहले आप ही बैठ जाओ, फिर वो दूसरा बैठ जाएगा। ऐसे वो सब खेलने लगते हैं और एक दूसरे को झूला झुलाते हैं। वो सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। गुड़िया भी झूले पर बहुत इंजॉय कर रही थी। गुड़िया तो अपनी आंखें बंद करके झूला ले रही थी क्योंकि उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सब शाम होते ही नदी के पास से वापस आ जाते हैं। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया अभी अपने घर ही जा रही होती है कि उसे एक दरख्त पर एक वॉलेट गिरा हुआ नजर आता है। वो उस वॉलेट के पास जाकर देखती है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। गुड़िया अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लेती है। रुको रुको दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर किसी पंछी का वॉलेट गिरा हुआ है और इसमें ढेर सारे पैसे भी हैं। उतने पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। क्यों ना हम सब इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। हम सब मिलकर इन पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब बहुत मजे करेंगे और कल हम लोग इन पैसों से आइसक्रीम भी खाएंगे और पानी पूरी भी। क्या ख्याल है मेरे प्यारे दोस्तों? तुम सब क्या कहते हो इस बारे में? नहीं मेरे दोस्तों, हम पहले मम्मा को बताएंगे, जो मम्मा कहेगी हम लोग वही करेंगे। गुड़िया को वो वॉलेट मिला था, इसलिए गुड़िया वो वॉलेट उठाकर अपने घर चली जाती है। अभी तक गुड़िया की मम्मा घर नहीं आई थी। इतने पैसों से तो मैं अपने लिए एक आईफोन भी खरीद सकती हूँ, या फिर रेलगाड़ी। हाँ, चाबी वाली रेलगाड़ी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं बताऊँगी, मैं मम्मा को बताऊँगी। गुड़िया ऐसे बैठे सोच ही रही थी कि गुड़िया की मम्मा भी वापस आ जाती हैं। अम्मा आप आ गई? अम्मा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है मेरा बेटा, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। मम्मा मुझे ना रास्ते से ये वॉलेट मिला है, इसमें ढेर सारे पैसे हैं। हाँ गुड़िया बेटा, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। मम्मा अब ये पैसे मेरे हुए क्योंकि ये वॉलेट मुझे मिला है ना? नहीं बेटा,
हम सबसे पहले कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि ये वॉलेट किसका है। मम्मा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेट किसका है? ये देखो गुड़िया, इस वॉलेट के अंदर एक परिंदे का फ़ोन नंबर है। हम इस नंबर पर कॉल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किस पंछी का है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, मेरी इस नंबर पर बात करवा दें। जी, आप मुझे नंबर दें, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। मैं पहाड़ों वाली नदी के पास से कॉल कर रही हूँ। मुझे आपका वॉलेट रास्ते में गिरा हुआ मिला है। इसके अंदर आपका फ़ोन नंबर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके ये बता दूं कि आपका वॉलेट मेरे पास है। आप मेरे पास से आकर अपना वॉलेट जब मर्जी लेकर जा सकती हैं। ये वॉलेट मेरी बेटी को नदी के पास से एक दरख्त पर गिरा हुआ मिला था। आप पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के दरख्त के पास आ जाइएगा। कल हम सुबह वहाँ पर मिलेंगे और मैं आपको आपका वॉलेट वापस लौटा दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी बीवी हरियाली के साथ पहाड़ों वाले जंगल में अपना वॉलेट वापस लेने आता है। ये ले आपका वॉलेट, ये मेरे पास अमानत था। ये मेरी गुड़िया को नदी के पास से गिरा हुआ मिला, उसने लाकर मुझे दे दिया। आपकी बेटी कितनी समझदार है और प्यारी भी और बहुत ईमानदार है, वरना आजकल के बच्चे कहाँ ईमानदार होते हैं। काश हरियाली हमारी बेटी भी इनकी बेटी जैसी हो। मम्मा कहती है रास्ते से मिली हुई चीज कभी भी हमारी नहीं होती। ये लो बेटा, हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे। थैंक यू आंटी, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। फिर वो दोनों मम्मा चिड़िया और गुड़िया को शुक्रिया अदा कर कर अपने घर वापस चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर वापस आ जाते हैं। गुड़िया के गिफ्ट के अंदर एक चाबी वाली रेलगाड़ी थी, जिसको लेने की ख्वाहिश गुड़िया को बहुत अरसे पहले से थी। आज गुड़िया अपनी चाबी वाली रेलगाड़ी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी रास्ते से कोई चीज़ मिले तो आप उसको उसके मालिक तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली कहानी का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।